हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको भारत की प्राचीन रॉक कटिंग तकनीक के पीछे की असली तकनीक को दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इन शानदार मंदिरों को आदिम औजारों से नहीं बनाया गया था। पुरातत्वविदों का कहना है कि इन विशाल चट्टानों को केवल छेनी और हथौड़ों से काटा गया था। सबसे पहले आइए उनके सिद्धांत पर एक नजर डालें कि कैसे प्राचीन बिल्डरों ने विशाल चट्टानों को काटा। एक चट्टान के चुने जाने के बाद वे लगभग 1 इंच चौड़े और 2 इंच गहरे छेदों की एक श्रृंखला तराशेंगे। फिर वे लकड़ी की कीलें लगाते और उन सभी को हथौड़े से मारते। इसके बाद वे कील पर गर्म पानी डालते और कील चट्टान के अंदर फैल जाती। यदि वे प्रतिदिन इन वेजेस पर गर्म पानी डालते रहें, तो चट्टान अंततः आधे में विभाजित हो जाएगी। अब यह न केवल छोटी चट्टानों के लिए काम करता है, बल्कि विशाल चट्टानों को भी विभाजित कर देगा, जैसे कि यह जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। यह चट्टान 25 फीट चौड़ी और 15 फीट लंबी है। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो आपको ऊपर छेने के निशान की एक श्रृंखला दिखाई दे सकती है। और आप देख सकते हैं कि कैसे इस तरह की एक विशाल शिलाखंड को भी वेजेस और गर्म पानी जैसी साधारण चीजों का उपयोग करके काटा जा सकता है। यह बहुत पक्का सबूत है। तो मैं प्राचीन भारतीय स्थलों पर क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि इस तकनीक से चट्टान को काटने में महीनों लग जाते हैं। इस चट्टान को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए प्राचीन बिल्डर्स को कई महीनों तक पानी डालना पड़ता है। हालांकि हमारे पास इस बात के प्रमाण है कि कई मंदिर कुछ ही वर्षों में बनाए गए थे। यदि एक चट्टान को दो हिस्सों में विभाजित करने में कई महीने लगते हैं, तो हजारों विशाल चट्टानों से बने ये शानदार मंदिर कुछ ही वर्षों में कैसे बने? यह विषमता तार्किक नहीं लगती। इन पहाड़ियों और पहाड़ों से इन विशाल चट्टानों को काटने के लिए कोई और तकनीक रही होगी। मुझे दक्षिण भारत में हम्पी की पहाड़ियों में चट्टान काटने की एक पूरी तरह से अलग तकनीक की पहली झलक मिली। एक ड्रिल का निशान है जो लगभग 1 या 2 फीट लंबा है। इस चट्टान पर किसी भी प्रकार की छेनी के निशान नहीं है और आप देख सकते हैं कि इस चट्टान को आधा काट दिया गया है। यदि यह एक प्राचीन चट्टान काटने की तकनीक है, तो यह वह सब कुछ बदल देती है जो हम जानते हैं। हालांकि क्या यह वास्तव में प्राचीन है या यह हाल ही के वर्षों में किया गया था? मुझे इस तकनीक के और सबूत खोजने होंगे, क्योंकि विशेषज्ञ इसे पिछले 10 वर्षों में किया गया कहकर खारिज कर देंगे। इसलिए मैंने महाबलीपुरम जाने का फैसला किया, जो एक प्राचीन स्थल है और पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। महाबलीपुरम कई मील तक फैला है और इस क्षेत्र में प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए पिछले 50 वर्षों से चट्टान काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए जंगल की गहराई में जाएं और देखें कि क्या हमें वही चट्टान काटने की तकनीक मिल सकती है। यहाँ हम उसी प्रकार की चट्टान काटने की तकनीक देख सकते हैं, जहाँ आप केवल एक ड्रिल चिन्ह देखते हैं और चट्टान को विभाजित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न चट्टानों पर इस ड्रिलिंग की एक श्रृंखला की गई थी और चट्टानों को काट दिया गया है। ये हाल के दिनों में नहीं किया गया था, क्योंकि अब उस जगह पर पेड़ और झाड़ियां उग रही हैं जहां कभी बाकी की आधी चट्टानें खड़ी थीं। तो यह वास्तव में प्राचीन चट्टान काटने की तकनीक है। एक विशाल चट्टान में छेद करना और उसे आधा करना। और मुझे कुछ अधूरी चट्टानें भी मिली जो महाबलीपुरम के प्राचीन स्मारकों के बहुत करीब थीं, जो साबित करती हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल कम से कम 1300 साल पहले किया गया था। आप उन्हें तैयार स्मारकों पर नहीं देख सकते, क्योंकि इन ड्रिल के निशान को पॉलिश करके हटा दिया गया होगा। हम अधूरी चट्टानों पर इन ड्रिल के निशानों को देख सकते हैं। करीब 20 फीट ऊंची खड़ी इस विशाल चट्टान को आधा कर दिया गया है और आपको किनारों पर कोई छेनी का निशान नहीं दिखता, सिर्फ एक ड्रिल का निशान है। यदि आप करीब से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ड्रिलिंग उपकरण सीधे चट्टान में लगभग 10 फीट की ऊंचाई के पास से गुजरा है, जिसने चट्टान को खोल दिया है। यह निर्णायक रूप से साबित करता है कि प्राचीन बिल्डरों ने चट्टानों को इतनी तेजी से कैसे काटा। इस चट्टान को काटने के लिए पत्थर और पानी को महीनों लगेंगे, जबकि इन चट्टानों के मध्य से ड्रिलिंग करने पे वे तुरंत खुल जाएंगे। यही कारण है कि प्राचीन निर्माता कुछ ही वर्षों में कैलाश मंदिर जैसी विशाल मंदिरों का निर्माण करने में सक्षम थे। तो यह साबित करता है कि प्राचीन चट्टानों को वास्तव में तेजी से कैसे काटा गया था।
लेकिन यह कई दिलचस्प सवाल उठाता है। इस तकनीक का उपयोग करके आपने जितनी भी चट्टान कटी हुई देखी हैं, वे ग्रेनाइट से बनी हैं। यह दुनिया की सबसे कठोर चट्टान है। आज हम ग्रेनाइट में ड्रिल करने के लिए हीरे की नोक वाले ड्रिल बिट्स का उपयोग करते हैं। आहट आदिम उपकरण इन विशाल चट्टानों के मध्य से 1 फीट से अधिक तक ड्रिल कर सकता है। क्या हजारों साल पहले उन्नत मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक उसी तरह जैसे आज हम करते हैं। यदि आप इन उपकरण चिन्हों को देखें तो यह बहुत चिकना है और हमें आधुनिक दिन की ड्रिलिंग की याद दिलाता है। ग्रेनाइट में इस तरह की चिकनी ड्रिलिंग तब तक संभव नहीं है जब तक आपके पास उच्च शक्ति वाली मशीनें ना हों। तब किस तरह की तकनीक मौजूद थी? क्या प्राचीन भारत में मशीनों का प्रयोग होता था? हम इस रॉक कटिंग तकनीक को और कैसे समझा सकते हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।